अक्टूबर 22, 1993 एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई जिसने ग्रामीण स्तर पर भूमिहीन छोटे किसानों, विशेषतः महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का बीड़ा उठाया। इफ्को द्वारा स्थापित इस संस्था का नाम है IFFDC यानी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो एक बहुत एक अहम मुद्दा जो है चल रहा है, जिस पे सारे बुद्धिजीवी जो हैं उस पे बात कर रहे हैं, उस पे डिबेट हो रही है, वो मुद्दा है हमारा जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है प्रकृति का मनुष्य द्वारा शोषण। अगर भारतवर्ष को ही लें तो यहां पिछले 60 वर्षों में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या वृद्धि लगभग 3 गुना दर्ज की गई है। नतीजा, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, जिसके परिणाम काफी भयावह हैं। वैसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए या जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन के लिए बहुत सारे जो है इसके रास्ते हैं, लेकिन IFFDC ने जो रास्ता चुना है वो ये है कि हमारे देश में जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस बंजर जमीन को वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के अधिग्रहण, वनों के रूप में जो है उनको परिवर्तित किया जाए। और ये जो वन है, ये हमारे वायुमंडल में जितने कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे जो वन है वो अपने में अवशोषित करके अपने में फिक्स करते हैं। IFFDC की वनीकरण परियोजना का रोपण सन 1986-87 में इफ्को द्वारा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य था बंजर भूमि को हरित संपदा में परिवर्तित करना। 2 दशक पहले शुरू हुई इस हरित यात्रा के कई पड़ाव आए। प्रथम पड़ाव था भूमि का चयन। लोगों हमने जब पेड़ों को लगाना शुरू किया, सबसे पहले सोचा करा कि ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया है, कैसे क्षेत्र समझ किया जो कि विकास से काफी दूरी थे, जहां पर सरकार के विकास की मशीनरी बिल्कुल अट नहीं पाई थी। हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा भूभाग जो है ये बंजर भूमि है। यहाँ पे समस्याग्रस्त ज़मीन है, ऊसर है, बंजर है, जल भराव की है, ये सारी ज़मीनें हैं। इसमें किसान को कुछ एक पैसे के कोई भी लाभ नहीं मिलता, ना कोई उत्पादन होता था। अगर हम बेकार पड़ी ज़मीन को अगर हम अपनी यूज में लेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तभी उसका सार्थक लाभ होगा। इस सार्थक लाभ को किसानों तक पहुंचाने के लिए पहले जगह जगह प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति यानी PFFCS का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रभावित क्षेत्र के किसानों की पूरी भागीदारी। हरे हरे खेत हरेरी वाली नयन की ज्योति। और ये कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से किया, जो कि हमारे देश में एक अनूठा एक मॉडल है कि अगर सहकारिता के माध्यम से भी जो है वृक्षारोपण और वनीकरण, वन विकास का इस तरह का कार्यक्रम किया जा सकता है, जो इफ्को और IFFDC ने ये सिद्ध किया है। सहयोग का परिणाम यह रहा कि यहीं के लोग इसमें जुटे, वृक्षारोपण में, खेती में जुटे। इसमें जो मजदूरी होती थी वो उनको मिलती थी और हमारी ज़मीन का सुधार होता रहता था। तो ज़मीन भी सुधरी और हमारे गरीब भाई भी सुधरे। जो अधिकांश हमारा कार्य हो रहा है, इसमें 80% ज़मीन छोटे छोटे किसानों की है और 20% जो ज़मीन है वो ग्राम समाज की है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो सबसे पहले हम किसान को ये मोटिवेट करते हैं कि ये ज़मीन आपकी पड़ी है, बेकार है, इसमें कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आप इसमें क्या उगाना चाहते हैं। किसान की मर्जी के अनुसार और ज़मीन की किस्म के अनुसार ये हम चयन करते हैं कि इस ज़मीन में कौन सी प्रजाति हमारी अच्छी तरीके से चलेगी और क्या उसको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे पेड़ हमने तैयार किया है जो कि जल्दी तैयार हों, जैसे यूकलिप्टस है, बबूल है, इन तरह के पेड़ भी तैयार किए। तो किसान की ज़मीन के लिए जो छोटे छोटे किसान 2-2, 3-3 बीघे, 3-4 बीघा के, तो हम जब उसको कटाई करते हैं
तो उनकी अनुमति से समिति में एक मीटिंग होती है कि भाई फला पेड़ जो है इतने पेड़ तैयार हो गए हैं, इसका कटान कैसे किया जाए। तो समिति की सदस्य जिनके पेड़ हैं उनकी सहमति लेकर के उनको कटाया जाता है और कटा करके उनको जो है वो 50% जो है उनको तत्काल जो है हम उनको जायज चेक देते हैं, उनको पैसा भी देते हैं और पैसा से उनको लकड़ी से भी फायदा हुए और अब उनको इनकम भी होनी शुरू हो गई है। ऐसा है साहब कि हरखुमऊ समिति में ये नर्सरी भय वह कहे सफ़ेदा कहे तो हम 500 बिरवा ले गए यहाँ से 500 बिरवा ले गई 5-6 साल में 2 लाख के बिरवा हम बेचा। हमारी देखा गांव वाले लगावे लागे, जब गांव वाले लगावे लागे तो साहब उन्हों को लाभ मिला। IFFDC मानता है कि हरित संपदा का विस्तार तब संभव है जब एक पेड़ कटने पर 10 पेड़ों की पौध उसी स्थान पर लगाई जाए। इस बात को संभव करने के लिए जगह जगह नर्सरियां बनाई गई हैं, जिनको चलाने के लिए गांव के लोगों को आवश्यक आदान तथा प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। हमारी समिति लगभग 10 लाख नर्सरी के पौधे प्रतिवर्ष उन्नतशील नर्सरी तैयार करती है और वहाँ पे लगभग इसमें से हम इस वर्ष 5 लाख अपने पौधे अपनी 52 कृषि वानिकी सहकारी समितियों के माध्यम से क्षेत्रों में लगाए हैं। इतनी साइज में ये पौधे जो जहाँ अपन खड़े हैं, ये इतनी साइज में ये पौधे लगाए गए जो आज वर्तमान में 15-20 फुट के ऊंचाई खड़े हैं। कहा गया है कि पेड़ मां स्वरूप होता है जो बिन मांगे बहुत कुछ देता है। इन हरे भरे जंगलों की बहुमुखी देन यहाँ रहने वाले लोगों को निरंतर मिलती रहती है। हमारे जंगल में वो लोग गरीब लोग आते हैं जो सूखी लकड़ी है उसको अपने आप तोड़ते हैं, उसका हमें कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है और उससे जो है ईंधन की समस्या, जो समित क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने सघन वानिकीकरण किया है वहाँ पर ईंधन की समस्या खत्म हो गई। 250-300 बैलगाड़ी जलाऊ लकड़ी अब उपलब्ध होने लगी, जो कि पहले यहाँ एक भी गाड़ी लकड़ी जलाऊ नहीं मिलती थी किसी को। इसमें जो पेड़ पत्तियां गिरती हैं इससे पौधों को ऑर्गेनिक मैटर मिलता है जमीन को, और हमारी जो बेकार अनुपजाऊ जमीन है ये उर्वर जमीन हो जाती है। हमारा जंगल है वहाँ पर ज़्यादा बरसात हुई है और उस बगल के ही गांव में कम बरसात हुई है। हमारा वाटर लेवल बढ़ा और वर्षा भी अधिक होने लगी, ये प्रत्यक्ष लाभ लोग बागों को मालूम है। वनीकरण एवं पुनः वनीकरण का एक अहम प्रभाव है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रकार की स्वैच्छिक उत्सर्जना में कमी या वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट्स के रूप में व्यापार किया जा सकता है। IFFDC भी जो है अभी जो पूरे हमारे भारतवर्ष में 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 26,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बंजर भूमि को जो है वनों में परिवर्तन किया है और इससे जो है करीब 1.5 लाख टन कार्बन प्रति वर्ष जो है वो फिक्स हो रहे हैं इन जंगलों में। और ये जो एक परियोजना बना के और कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो IFFDC भी है इस पे काम कर रही है। मेरा ये मानना है इन बंजर जमीनों पे अगर वन उगाए जाए, उनको वनों में परिवर्तित किया जाए तो जो अभी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको जो है काफ़ी हद तक जो हम रोक सकते हैं और उसको सुधारने की दिशा में है हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। इस हरित संपदा को लगाना ही काफी नहीं है, ये निरंतर फले फूले और बढ़े, उसके लिए जरूरी है इसका रखरखाव। ये जिम्मेदारी इन क्षेत्रों में स्थापित PFFCS और उनसे जुड़े लोगों पर है। एक हमारी महिलाओं का सुरक्षा दल है जो संरक्षण करता है। हम 15 महिलाएं हैं, हम लोगों की ड्यूटी बंदी रहती है, 4 महिलाएं की ड्यूटी रहती है, सीटी, लठिया, हरीरी साड़ी। और जब कोई पकड़ा जाता है तो वो हमारे पास ले आती हैं, तो उसका मुआवजा लेके उसको उस हिसाब से छोड़ते हैं जो जिस स्थिति का होता है, जो जिस प्रकार की गलती होती है। विकास के 5 घटक जल, जंगल, जमीन, जानवर तथा जन IFFDC के हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहे हैं। इसी को आधार बना वन संपदा से जुड़े लोगों के संपूर्ण विकास हेतु अनेक योजनाओं को लागू किया गया है। हमने 425 स्वयं सहायता समूह का गठन कराया। उसके लिए हम उनको आर्थिक धन मुहैया कराते हैं, तकनीकी ज्ञान देते हैं और समय समय पर उनको बताते रहते हैं कि किस चीज़ की कहाँ पे मांग होगी, उसी के अनुरूप वो वहाँ पे अपना कार्य करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं
उनकी मार्केटिंग की हम लोग व्यवस्था कराते हैं और उससे उनको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से महिलाएं पुरुषों के ऊपर ही निर्भर थी। हमें पैसे की कोई ज़रूरत पड़ती थी तो हमें महाजनों से लेना पड़ता था, उसका ब्याज ज़्यादा देना पड़ता था। तो ये समूह में हम लोगों को उससे छुटकारा जो है मिल गया। मान लीजिए किसी को अचानक ज़रूरत पड़ गई, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो सब लोग ये सोचेंगे कि हम इनको पैसे तो दे देंगे लेकिन ये हमको देंगी कहाँ से। लेकिन हमारे समूह में ऐसा नहीं है। हमारे समूह में सबको ज़रूरत पड़ने पे जो है समूह से पैसा जो है दिया जाता है। 500 रुपये की ज़रूरत यह है, काहे के लिए है ज़रूरत? दवाई। और हम लोगों ने हमको रिवॉल्विंग फंड प्राप्त है विभाग द्वारा, जिसमें हमने 10,000 रुपये ले करके ये जरी का काम शुरू किया है, जिसकी वापसी हमने 4 किस्त कर दिया है। अभी 6,000 रुपये हमारी किस्त जो है बकाया है, वो भी जल्दी ही जमा हो जाएगी। ये लड़कियां सीखना चाहती थी तो जो अध्यक्ष साहब बानगी के अध्यक्ष साहब हैं और उनसे मैंने कहा कि लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं तो सब लोगों के पास मशीन नहीं है, ना रायबरेली जा सकती हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि रायबरेली में सिलाई सीखें। तो इन्होंने मदद किया है, सिलाई मशीनें दी हैं, इन्हीं के वजह से सिलाई केंद्र चल रहा है। इससे महिलाओं का फायदा है कि अपने घर के कपड़े तो सिल ही लेती हैं, अगर मिल जाते हैं तो दूसरे के भी सिल लेती हैं। काफ़ी लड़कियां सीख गई हैं तो बता रही हैं कि हम 100-150 रुपये रोज़ कमा लेती हैं। हमने 5,000 रुपये जलाए दुकान माने समूह से 5,000 लेके 5,000 में फिर हमने अपनी दुकान बढ़ाई। फिर ये के बाद में फिर भी हमने 10,000 लाए तो फिर भी लगाए। अब वो के ये में थोड़ी बहुत 50-60 हज़ार की हमारी हो गई। चीज चलत रहे तो हम महीना पे 2,000 रुपया हमारे घर को खर्चा यही में चलत रहे थे। हमें फायदा जा भाई कि हम जन बीड़ी बनाते हमारी बीड़ी छूट गई, फिर हमने करू धान दो अगरबत्तों को, फिर हमें अगरबत्तों से फायदा भाई हमने किया यार अगरबत्तों से इतनी फायदा है अपन हूँ घर में तो अपन मनहारी सौदा करें तो वो रहा। फिर हम लिया मनहारी सौदा, फिर हमने जी 6,000 रुपये जकाड़ी समूह से 3,000 हमें छूट मिली, 3,000 हमने भरे, फिर हमने 3,000 को धंधो करके फिर हमें और ऐसी हमें फायदा हो गई। आ से आम, ई से इमली, ई से ई। देखिए बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या होता है उसको पता ही नहीं कि कितने रुपए मिले, कितने पे हमें हस्ताक्षर करा रहे हैं। तो मूल रूप से ये जानकारी होनी चाहिए, ये जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा, उसी प्रक्रिया के तहत ये यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यही नहीं हमारी इसी प्रकार का अन्य समितियों में कार्यक्रम जन जागरण का चलाया जा रहा है ताकि लोग शिक्षित हो जाए। कहा गया है कि हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। IFFDC इस आईने को सहेज कर रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और साबित कर रहा है कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह रहो और गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उस मकसद के लिए जंग कर सको।